आप कहते हैं ये लोग हिंसा फैलाने की बात करते हैं, एमआईएम के नेता कहते हैं हम 15 करोड़ में छोड़ दो, आज फ्री, हम बता दें क्या होगा। आप कहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई हुई, अगर मुस्लिम युवा जाग गए तो देश का नक्शा बदल देंगे। नहीं नहीं तो फिर आपको, इसलिए वो आपको कहते हो आप कट्टरपंथी संगठन है, आप आतंकी मैं संगठन है। मैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं। मैंने हमेशा ये कहा है कि मुसलमान सब्र कर रहा है। अपने बच्चों का कत्ल अभी 2 वहां मार दिए, 3 अभी गया में मार दिए। तो हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे सब्र, हम अपने नौजवानों को रोकते हैं कि हमें किसी भी हालत में कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। लेकिन जिस दिन ये नौजवान, मैंने ये बात कही थी कि जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, तो जब तक हम बैठे हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तो हम उन नौजवानों को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देश का माहौल ऐसा क्यों बनने दिया जाए कि नौजवान कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाए? एक पक्ष है वो मुसलसल जब भी मौका मिलता है 100-200 लोग इकट्ठे होते, भीड़ जमा होती, गौकशी के नाम पर या किसी के नाम पर, चोरी के नाम पर उसका कत्ल कर दिया जाता है, या मुसलमान होने के नाम पर, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, इसके नाम पर उसका कत्ल कर दिया जाता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो ये कत्ल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आज जिम्मेदारी ये है कि इन लोगों पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा, देश में अमन व अमान का माहौल नहीं बनेगा। तो और मैंने राजस्थान में तो बीजेपी नहीं है राजा साहब। नहीं, मैं इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं। जवाब कांग्रेस का भी उतना ही तलब किया जाएगा जितना बीजेपी का किया जा रहा है, लेकिन चूंकि देश में बीजेपी की सरकार है, तो जवाबदेही बीजेपी की बनती है। अभी आपने एक हाल में बयान दिया, आपने कहा कि आपने हिंदुओं को कहा कि अगर हिम्मत है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ लो आके। आपने कहा मोदी धृतराष्ट्र हैं, हो गए हैं, कलयुगी धृतराष्ट्र आपने कहा उनको। ये किस संदर्भ में था? ये भी आप मानते हैं कि ये भारत को जोड़ने वाला बयान है, या फिर इस तरह की बातें कहने से ये बात अमन अमान आएगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेंगे? मेरी इस बात को इस अंदाज में लेना चाहिए कि मैं हिंदू समाज से कितनी कुर्बत रखता हूँ, हिंदू समाज को समझने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ। और मैंने ये देखा महाभारत काल में जो कुछ भी हुआ, आज बेऐन ही वही सब कुछ हो रहा है। सारा कुछ देख रहे हैं और वो ये जान भी रहे हैं और मान भी रहे हैं कि गलत हो रहा है। इसके बावजूद वो कार्रवाई उन लोगों पर इसलिए नहीं कर रहे कि वो उनके अपने लोग हैं। यही हाल उस वक्त हुआ था कि धृतराष्ट्र देख रहे थे और समझ रहे थे कि सब गलत हो रहा है, लेकिन उनके अपने गलत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और नतीजे में महाभारत जैसा एक युद्ध। तो मैं ये नहीं कहता कि हम कौरवों की तरह मजलूम हैं या आप पांडवों की तरह जालिम हैं, लेकिन हालात जो है इस वक्त वो बिल्कुल यही है कि हम उसी तरह उतने ही कमजोर हैं। हुकूमत उनकी हिमायत कर रही है जो ताकत वाले हैं, जो लाठी लेकर चलते हैं, जो असलहा लेकर चलते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की बात करते हैं, मुसलमान के खिलाफ नफरत की बात करते हैं। हुकूमत उनके साथ है। तो मुझे तकलीफ इस बात की है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को लोग कहीं तारीख कहीं इन अल्फाज में याद ना करे। नरेंद्र मोदी को वक्त रहते इस सिलसिले में कोई फैसला लेना चाहिए। आपने कहा कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आपने कहा आप घुमा के पेश करने की कोशिश की, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है आप सवालों से घिर रहे हैं तो आपने कह दिया कि मेरे बयान को सही तरीके से समझा नहीं गया? मैंने जो बयान दिया है वही बयान दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए, और ये जितने दुर्योधन और जितने ये दुशासन, दुशासन ने तो एक साड़ी खींची थी, आज तो हर जिले में नकाब खींचने वाले लोग मौजूद हैं। नकाब खींचने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं। लड़की को नंगा करने की कोशिश की जा रही है, बेहया और बेशर्म बनाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों के खिलाफ, इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अगर कार्रवाई नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, तो मैं सीधा ठोक के कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को कल
आने वाला समाज, कल इतिहास उन्हें नए युग का धृतराष्ट्र ही नाम देगी। सबका साथ और सबके विकास की बात करते हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो जमीन पर ये दिखाओ कि तुम सबका साथ चाहते हो, सबका विकास चाहते हो। क्या मुसलमानों का कत्ल कर देना ये सबका विकास है? क्या कातिलों की हिमायत करना ये सबका विकास है? कातिलों पर कार्रवाई ना होना ये सबका विकास है? तो नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में जो अंतर है, उस अंतर को जिस दिन ये खत्म कर देंगे, उस दिन हमारी कांग्रेस से कोई रिश्तेदारी नहीं है, हमारी समाजवादी से कोई दोस्ती नहीं है। हम अपने देश से प्यार करते हैं और देश हित में अगर नरेंद्र मोदी काम करेंगे तो नरेंद्र मोदी का भी साथ दिया जाएगा। वरना मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर इंसानियत के लिए, मानवता के लिए हमदर्दी है तो ये जो कत्ल हो रहे हैं, इन कत्लों के उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर ईमानदार हैं तो जब वोट मांगने के लिए वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्हें नहीं जाना चाहिए, छुट्टी लेकर जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की हैसियत से आप जाइए, आप प्रधानमंत्री की हैसियत से आपको नहीं जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।